मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है डर यानी भय। हर व्यक्ति अपने हर क्षेत्र में डरा हुआ है। पिता पुत्र से डरता है, पति पत्नी में एक दूसरे से लोग डरते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डर लगता है, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको भय लगता है, साधना उपासना कर रहे हैं तो आपको उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से भयभीत कर दिया जाता है। हर क्षेत्र में व्यक्ति जो है वो डरा हुआ है। तो डर से मुक्ति कैसे पाएं, यही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। आज हम आपको यही बताने के लिए जा रहे हैं कि डर से मुक्ति कैसे पाएं, चाहे वो जीवन की हो या आध्यात्मिक हो। तो इस वीडियो को अन्य वीडियो की भांति आपको स्नेह और प्यार मिलेगा और आप निश्चित रूप से इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको 100% आपकी समस्याओं का समाधान होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। हर व्यक्ति के जीवन में भय इस प्रकार से बैठ गया है कि प्रेम एकदम विलुप्त हो गया है। जहां डर है वहां मौत है। डर जो है वो नरक ले जाता है, यानी डर जो है वो नरक का द्वार है। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही परमात्मा है, यानी जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही साथ अभिभावक उसके साथ में उसको अच्छे बनाने के चक्कर में ये मत करो, वो मत करो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ये गाली मत देना, वो गाली मत देना, ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। मारना पीटना बच्चे को, तो उससे बच्चा कोई संस्कारी नहीं बनता है। उसके अंदर एक भय बैठ जाता है और जो गालियाँ वो दे रहा था वो गालियाँ उसके अंदर चलती रहती हैं। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारी हो गया है, ऐसा नहीं होता है। बच्चा भय के कारण आपको गाली नहीं दे रहा है और हम बच्चे के अंदर संस्कार डालने का प्रयास गलत तरीके से करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। मैंने सुना है कि एक बार जब मुल्ला नसरुद्दीन का लड़का कुछ बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो कुछ गालियाँ सीख गया। क्योंकि हम जब अपने चारों तरफ जहाँ भी जाते हैं हर जगह आपको गालियाँ मिल जाएंगी। तो वो खर्चे के लिए उसको 1 रुपया दिया करता था। तो मुल्ला ने एक दिन उसको बोला कि देखो बेटा, यदि तुम छोटी सी गाली दोगे, किसी को उल्लू का पट्टा बोलोगे या गधा बोलोगे तो तुम्हारा 4 आना काट दिया जाएगा, और थोड़ा उससे बड़ी गाली दोगे, किसी को साले बोलोगे या बदमाश बोलोगे या कुछ बोलोगे तो तुम्हारा 8 आना काट दिया जाएगा, और उससे भी ज़्यादा यदि आप गंदी गाली दोगे तो आपका 1 रुपया काट दिया जाएगा, और उससे भी ज़्यादा यदि आप गाली दोगे तो फिर आपका अगले दिन जो रुपया मिलने वाला है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन के बच्चे ने उसे जवाब दिया कि पिताजी, मुझे तो ऐसी ऐसी गालियाँ याद हैं कि यदि आप 5 रुपया भी काटेंगे तब भी कम पड़ जाएगा। तो बच्चा सामने नहीं देता भय के कारण। पूरा समाज डरा हुआ है। पूरे समाज को, घर को माता पिता ने बच्चों को डरा कर रखा, समाज ने लोगों को डरा कर रखा, राज्य ने नेताओं को डरा कर रखा, और धर्म के मामले में धर्म गुरुओं ने
व्यक्ति को डरा के रखा। तो जितना हम व्यक्ति को भयभीत करते वो उतना ही प्रेम से दूर होते हुए चला जाता है। आप दो घर देखना, एक में बच्चे को मारपीट करके गाली देने के लिए मना किया जाता है, उस घर के बच्चे की मानसिकता देखना, और जिसके घर में बच्चे को प्रेम किया जाता है, माँ उसे प्रेम करती है, पिता उसे प्रेम करता है, भाई बहन उसे प्यार करते हैं, तो फिर जिस समय माँ सो रही होगी वो वहाँ से चुपचाप निकल जाएगा। पिता यदि काम कर रहा होगा तो वो वहाँ से चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को आप मारते हैं, पीटते हैं, वो वहाँ से निकलेगा जरूर, लेकिन क्रोध से भरा हुआ रहेगा, अंदर उसकी गालियाँ चलती रहेंगी। बहुत फर्क होता है दोनों में। तो प्रेम से ही हम ईश्वर के पास तक पहुँच सकते हैं, भय से नहीं पहुँच सकते। लेकिन हमें हमेशा भय दिखाया जाता है। आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं तो आपको उसमें बहुत बड़ा भय दिखा दिया जाता है कि ये साधना करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये साधना करोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हम गायत्री से संबंधित ही बातें बताते हैं, इसलिए गायत्री मंत्र को लेकर के लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने भर दी हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो महिलाएं नहीं जप सकती हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण जोर से नहीं कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र से संबंधित इतनी ज़्यादा भ्रांतियां लोगों के अंदर भर दी हैं कि जब लोग गायत्री की उपासना करने बैठते हैं तो फिर लोगों के अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां आ जाती हैं। ये तो सिर्फ हमने मंत्र के बारे में बताया। पूजा कैसे की जाए, कौन सी माला से की जाए, किन मंत्रों का जाप किया जाए तो आपको फलित होगा। ईश्वर मंत्र का भूखा नहीं, ईश्वर भाव का भूखा होता है। आप कितने भी मंत्र का जाप करें, कितनी अच्छे आप श्लोक बोल दें, लेकिन यदि आपका भाव नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि जो बच्चा आपसे डरा हुआ है, मारने पीटने के कारण आपने उसको भयभीत कर दिया है, तो वो आपको लगेगा कि आपका बच्चा ठीक हो गया है, लेकिन वो ठीक नहीं है, उसके अंदर गालियां चल रही हैं। रात को सोते में गालियां बड़बड़ाएगा। तो ईश्वर के पास में भय से नहीं पहुंचा जा सकता। ईश्वर के पास यदि पहुंचना है तो भय को, डर को से मुक्त होना पड़ेगा। आप जब साधना करने के लिए बैठते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाती है तो आप जिस दिन उसको नज़रअंदाज करना छोड़ देंगे, जिस दिन आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे, उस दिन आपकी साधना फलित होना चालू हो जाएगा। कितने लोगों के फ़ोन आते, गुरुजी आज ऐसा हो गया, गुरुजी आज वैसा हो गया, आज नींद लेट खुली। तो ये हमारे अंदर का भय है। हमने अपने अंदर पता नहीं कितने सारे भ्रमों को पाल रखा है। ईश्वर परमात्मा कभी किसी से नाराज नहीं होता है। ये एक चीज़ जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गांठ बांध ली कि परमात्मा कभी नाराज नहीं होता है। परमात्मा क्यों नाराज होगा? जब इस दुनिया में रहने वाले लोग, हमारे जैसे छोटे छोटे लोग, किसी से जब नाराज नहीं होते हैं तो परमात्मा क्यों नाराज होगा? लेकिन उसका भय बना दिया गया है। जिसने कभी अनुभव नहीं किया, जिसने कभी कुछ नहीं किया, उसने भय बना दिया है, भय का भूत। तो हमारे अंदर इतनी भ्रांतियां डाल दी गई हैं कि हम इतने भयभीत हो गए हैं, जिसके कारण व्यक्ति सही तरीके से साधना नहीं कर पाता। लेकिन जिस दिन आप साधना में बैठेंगे और आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहेगा, जिस प्रकार से कि माँ के पास में कोई बच्चा प्रेम से एकदम दौड़ते हुए उसकी छाती से लिपट जाता है तो माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है। ईश्वर को आप जिस भी रूप में देखते हैं, चाहे माँ के रूप में देखें या पिता के रूप में देखें, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हों, ईश्वर के समक्ष आप छोटे बच्चे ही रहते हैं। इसलिए जब आप माँ की साधना करते हैं
तो अपनी नग्न रूप में साधना करें कि हम छोटे से बच्चे हैं और माँ हमें दुलार रही है, तो फिर किसी प्रकार का कोई भी अपराध बोध नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि यदि आपके अंदर आएगी तो माँ क्यों आपसे नाराज होगी। ईश्वर यदि छोटी छोटी बातों से यदि नाराज होने लगा तो फिर वो ईश्वर कैसे हो सकता है? वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। आपके घर में कोई मेहमान आया है और आपने यदि कोई वस्तु उसको भेंट करना भूल गए तो वो कभी नाराज नहीं होता। तो ईश्वर की जब आप पूजा कर रहे हैं और आप फूल चढ़ाना भूल गए या चंदन लगाना भूल गए या प्रसाद चढ़ाना भूल गए या आरती करना भूल गए तो ईश्वर आपसे नाराज क्यों होगा? ईश्वर सिर्फ ये देखता है कि जब तुम मेरे पास में बैठे तो सही मायने में तुम मेरे पास कितनी देर तक बैठे, तुम्हारा मन कहाँ कहाँ भटका या नहीं भटका। तो जब तक आप उसके पास बैठे हैं तो फिर आप किसी भी स्थिति में बैठे हो, आपको मंत्र आता हो या नहीं आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका भाव होना चाहिए। और जिस दिन हम भाव से भगवान के समीप बैठते हैं उस दिन परमात्मा आपके निकट आ जाता है। उस दिन आप अपने अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही आदमी अंतर जगत में प्रवेश करता है वहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ना वहाँ कोई मंत्र होता है ना वहाँ कुछ होता है। जैसी व्यक्ति मिटता है और जब व्यक्ति मिटने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर भय किस काम का? फिर भय जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति था, वो नौकरी करता था। उसका जो बॉस था उसे हमेशा गाली देते रहता था, उसको बहुत डांटते रहता था। तो उसकी इच्छा होती थी कभी कभी कि इसको स्केल फेंक के मार दूं या कोई पेपर वेट रखा उसको फेंक के मार दूं या कोई भी चीज़ उसकी टेबल पर रखी है तो उसको हमेशा ऐसा लगता था इसको मार दूं। अब बहुत ज़्यादा हो गया, उसको ऐसा लगने लगा किसी दिन मैं इसको मार ही दूंगा। तो वो एक मनोवैज्ञानिक के पास में गया। तो उसने उसे बताया कि तुम एक काम करो, उसकी एक फोटो अपने घर में टांग लो और जाते समय 10 जूते उसको मारो और आते समय 10 जूते उसको मारो। उसने यह जैसी काम चालू किया, कुछ दिनों के बाद में उसके आचार विचार में परिवर्तन आ गया। उसका बॉस जो है उसको गाली देता, वो मुस्कुराते रहता। धीरे धीरे व्यक्ति कब तक किसी के ऊपर नाराज होगा, कब तक गाली देगा? जब कोई व्यक्ति हमको गाली देता उस समय व्यक्ति फिर सही तरीके से काम नहीं करता, और जब सही तरीके से काम नहीं करता तो हजारों गलतियां करता है। तो जब उसने उस चीज़ पर ध्यान देना बंद कर दिया, जब उसके अंदर का जो क्रोध है वो घर पे ही उसको उतार के आ जाता था, उसकी फोटो के जूते मार के, तो उसका क्रोध समाप्त हो गया। तो एक दिन उसके बॉस ने पूछा कि आप कौन सी विधि से काम कर रहे हैं? इतना मैं तुमको पहले बोलता था लेकिन अब तुमको क्रोध ही नहीं आता है। तो उसने बोला विधि के बारे में मत पूछें, हाँ बस ये है कि अब मुझे आपकी बातें भी अच्छी लगती हैं। तो मित्रों, व्यक्ति जिस दिन अपने दिमाग से भय निकाल देगा उस दिन फिर वो परमात्मा के पास में पहुंच जाएगा। ईश्वर के पास पहुंचने के लिए भय से मुक्त होना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर के पास पहुंचने के लिए सिर्फ प्रेम चाहिए। जहां प्रेम है वहां पर परमात्मा है, जहां प्रेम नहीं है, जहां भय है, वहां पर मौत है, वहां पर ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर के पास जाने के लिए भय किस काम का? लेकिन हम डरे हुए हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को हमने देखा कि वो भय के कारण साधना छोड़ देते हैं। किसी से पूछा, किसी ने उल्टा सीधा बता दिया कि तुमने चूंकि ये मंत्र का जाप कर रहे हैं इसलिए आपको ऐसा होना प्रारंभ हो गया, तो वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। हर जगह लोगों को भय दिखाया जा रहा है। राजनेताओं के पास में जाएं वहां पर भय है, समाज में जाएं तो समाज के लोगों का भय है। आप किसी ज्योतिषी के पास में जाएंगे तो वो आपको भयभीत करता है। आप जैसी किसी ज्योतिषी के पास में गए, आदि सी चीजें तो आप अपनी परेशानी पहले ही बता देते हैं।
अब यदि आपको कोई इस प्रकार की दशा चल रही है जिससे आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें आपको बता देगा और आपको भयभीत कर देगा और ढेर सारा रुपया आपसे कमा लेगा, क्योंकि आप भय से ग्रसित हैं। लेकिन यदि आपके मन में भय नहीं है तो फिर कुंडली दिखाने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। जिस दिन हमें ईश्वर के ऊपर भरोसा हो जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो नहीं होगा वो भी अच्छा होगा, तो फिर आदमी के जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई भय नहीं रहेगा। फिर उसको किसी के चक्कर काटने की आवश्यकता कहाँ रहेगी, क्योंकि जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। गायत्री मंत्र में 2-3 अद्भुत चीजें हैं जो भी व्यक्ति उसका जपता है, और यदि ये चीजें आपने देखी होंगी तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि जैसे व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसका आत्मबल बढ़ता है, उसके अंदर की जो नेगेटिविटी वो खत्म होना चालू हो जाती है, उसके अंदर पॉजिटिव विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं, वो भय से मुक्त हो जाता है, फिर उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है मौत से, तो मौत तो सबको आनी है, एक न एक दिन किसी को आज मरना है, किसी को कल मरना, लेकिन मरना जरूर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि जो पैदा हुआ यानी उसकी मौत निश्चित है। जो व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हो गया तो उसकी मौत निश्चित है। जो भी आए, मनुष्य के रूप में भगवान भी आए तो उनको भी जाना पड़ा, तो इससे कभी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको भय से मुक्त करता है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी आदतें रहती, बुरी आदतें, वो आपको खत्म कर देती। आप मांस मदिरा खाते हैं, नशा करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी छूट जाती है। आपको संतोष दिलाता है गायत्री मंत्र। तो जब आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और आप जो कुछ भी हैं, जैसे भी आपके भगवान आपको रख रहा है, यदि आपको उसमें संतोष है तो फिर आप कैसे जप रहे हैं, आपने कौन सी माला से जपा, कौन सा फूल आपने भगवान को चढ़ाया, आरती करना भूले कि नहीं भूले, फिर किसी से पूछने की आवश्यकता क्या है। जब गायत्री माता यदि आपको 2-3 चीजें ही देने लगे तो फिर समझ लो कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है। और गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिसके जपने से यदि व्यक्ति को लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होती, और लाभ तो होता ही होता है। ये बात अलग है कि किसी को 10% हो रहा है, किसी को 50% हो रहा है, किसी को 80% हो रहा है, लेकिन लाभ अवश्य होता है। सिर्फ एक गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है, और उसी पर जो है लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया है कि गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। ये बड़ी विडंबना है हम लोगों की। तो जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र नहीं जप रहे हैं और वो परेशान है तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र जपें, इधर उधर किसी के चक्कर में ना पड़ें आप। गायत्री मंत्र जो व्यक्ति जपता है उसकी सारी समस्याएं गायत्री मंत्र के द्वारा ही ठीक हो जाती हैं। किसी भी व्यक्ति के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं, किसी ज्योतिषी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बस ये है कि आपके अंदर उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर उसके लिए समर्पण होना चाहिए। तो जिस दिन ये 2-3 चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी, प्रेम, समर्पण और श्रद्धा, तो फिर निश्चित रूप से गायत्री मंत्र से आप बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको उससे मिल सकता है। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार से डरे हुए हैं तो अपने मन से डर को निकालें, और वो डर निकालेगा आपका गायत्री मंत्र। तो जो व्यक्ति जब गायत्री मंत्र का जाप करेगा तो वो भय से मुक्त होगा। और गायत्री मंत्र या आप किसी भी देवी देवता की पूजन करते हो, उसमें जिस प्रकार की कई प्रकार की भ्रांतियां यदि लोगों ने डाल दी हैं तो उन भ्रांतियों को बिल्कुल भी आप दिमाग में ना लाएं। जिस दिन दिमाग में नहीं लाएंगे उस दिन फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये सब चीजें हम आपको इसलिए बताते हैं कि जितने भी लोग हमसे जो चीजें पूछते हैं
तो हमने तो अपनी इतने जीवन में साधना किया, 40-45 साल से लगातार गायत्री की साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में भी कई प्रकार की घटनाएं घटी हैं। कभी दीपक बुझ गया, कभी कहीं आग लग गई, कभी मन नहीं लगा, कभी पूरी माला का जाप नहीं हुआ, कभी नींद थोड़ी देर से खुली। तो हमारे साथ में भी कई प्रकार की घटनाएं घटी, लेकिन हमारे साथ तो कभी कोई बुरा नहीं हुआ। जब हमारे साथ में नहीं हुआ, यदि जो मान्यताएं हैं, जो व्यक्तियों ने मान्यता बनाई हैं, वो बदल सकती हैं, वो गलत हो सकती हैं, लेकिन भगवान के द्वारा यदि कोई मान्यता बनाई गई है तो फिर वो सबके साथ एक सी होना चाहिए। हमारे साथ अलग, आपके साथ अलग, ये कैसे हो सकता है? यदि मान्यता है कि यदि आपने भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाया तो आपकी पूजन पूर्ण नहीं मानी जाएगी, तो जब आपकी नहीं मानेगी तो हमारी भी नहीं मानी जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने भी कई बार ऐसा किया है। यदि आरती नहीं की तो आपकी पूजन अधूरी रह जाएगी, आपने दशांश हवन नहीं किया तो आपका जो है अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। तो ये सब गलतियां हमने भी की हैं। जब हमने की हैं और हमारे साथ में कुछ नहीं हुआ तो आपके साथ में कैसे हो सकता है? तो व्यक्ति को हमेशा जो प्रैक्टिकल है उस पर विश्वास करना चाहिए। पुस्तकों में क्या लिखा है इस पर विश्वास न करके जिसने जीवन में उस चीज को उतारा उसके ऊपर आप विश्वास करें। आप कभी शांति कुंज हरिद्वार में जाएंगे तो आप अपने घर को भूल जाएंगे। वहां किसी प्रकार का कोई भी भय आपको नहीं लगेगा। आप 2 दिन के लिए जाएंगे, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जाएंगे, आप अन्य किसी तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको जो है पूछा जाएगा कि आप कितना रसीद कटा रहे हैं, कितना आप डोनेशन दे रहे हैं। जैसा डोनेशन दे दे वैसा आपको ठहरने की स्थान बनाया जाएगा, वैसा आपको भोजन मिलेगा। वहां सब एक समान है। खाने की कोई पैसा नहीं लगता, ठहरने का कोई पैसा नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई भी दान पेटी वहां पर नहीं रखी गई है। आप जाएंगे, आपने 4 दिन रुका, 9 दिन रुके, 40 दिन रुके, लेकिन जिस दिन आप वापस आने लगे कोई व्यक्ति आपसे नहीं पूछता है कि आप इतने दिन रुके तो आपने कितना पैसा दिया। वहाँ कार्यालय बना हुआ है, वहाँ कार्यालय में जाकर के आपकी इच्छा है आप 100 रुपये की रसीद कटाएं या 1 लाख की कटाएं या 10,000 की कटाएं या करोड़ की कटाएं, लेकिन आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, ना आपसे कोई मांगने वाला है। और वहाँ पर जब व्यक्ति रहता है तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में आ गए। आपके घर में जितना स्नेह नहीं मिलता उतना आपको वहाँ पर मिलेगा। तो जहाँ अध्यात्म है, जहाँ परमात्मा है, वहाँ प्रेम है, और जब प्रेम है तो फिर वहाँ पर भय नहीं हो सकता। प्रेम में किसी प्रकार की कोई भी कमी यदि होती है तो वो नहीं देखी जाती कि आपने मंत्र का उच्चारण सही क्यों नहीं किया, आपने इस दिशा मुँह करके क्यों नहीं बैठे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। प्रेम में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए प्रेम ही परमेश्वर है। आप भय से मुक्त हों। आप अपने जीवन में किसी भी तरीके से भयभीत हैं तो अपने भय को खत्म करें, माँ के पास बैठें। निश्चित रूप से माँ आपके अंदर के भय को खत्म करेगी, और माँ के पास जब आप बैठेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी भूल चूक हो जाती है उसको बिल्कुल आपको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी भ्रांति दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बस एक सूत्र यदि आपने अपना लिया है कि ईश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति से नाराज नहीं होता है। ईश्वर किसी को कोई पाप पुण्य नहीं देता है। ईश्वर सिर्फ ये पूछता है कि बेटा मैंने तेरे को 80 साल की उम्र दी थी, तो उनके 80 साल की उम्र में मैंने तेरे को इतने सारे जो समय दिया अच्छा काम करने का, तो तूने अच्छे काम कितने किए। बुरे कामों की लिस्ट नहीं रखता वो सिर्फ अच्छे कामों की लिस्ट रखता है। तो आप अच्छे से बैठें, ध्यानपूर्वक बैठें, ध्यान लगाएं माँ में, और माँ के आंचल में जब आप बैठेंगे तो फिर आपके अंदर से सारे भय आपके मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, इन्हीं आशाओं के साथ में कि यदि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी भ्रांति है तो उसे आप दूर करें, और किसी भी प्रकार के आप भय से ग्रसित हैं तो उस भय को निकाल दें। माँ के पास बैठें, गायत्री मंत्र का जाप करें। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार का भय आपके अंदर से दूर होगा। आशा है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और
यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हमारे विचार यदि आपको अच्छे लगते हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये भी एक आपका पुण्य का काम होता है। जितने ज़्यादा लोगों के पास आप पहुंचाएंगे, उतने लोगों को उससे लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।